इसमें हमारे साथ हैं नेपाल से आए हुए अरुण आनंद जी, स्वामी अरुण आनंद। काफी करीब रहे हैं ओशो के मुंह। उनके पास बहुत सारी दुर्लभ जानकारियां हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ सवाल करेंगे जिनके जवाब उत्सुकता भरे दर्शक जो है वो जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं स्वामी अरुण आनंद से, जो कि नेपाल से आए हुए हैं। अभी तक टीवी न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि जो हमारे पास जानकारी है ओशो को लेकर, उत्सुकता है लोगों में कि ओशो ने एक जपू जी साहब के ऊपर जो एक ओंकार सतनाम एक किताब लिखी। क्या आपको लगता है कि इसके बाद भी उनके पास लिखने के लिए कुछ और खास था? लिखा नहीं मित्र, वो ओशो लिखते नहीं थे जी। वो लिखने के नाम पर उन्होंने सिर्फ पत्र लिखे हैं लोगों को। कोई भी एक भी किताब उन्होंने नहीं लिखी है। वो बोलते थे, स्फुट बोलते थे। जब कोई प्रश्न करता था या उनको बोलने के लिए कोई शब्द भी आता था, तो जपजी पर भी उन्होंने पूना में 1974 में प्रवचन दिए हैं। 1974 में 20 प्रवचन दिए हैं और 1.5 घंटे के प्रवचन हैं। और वो जपजी साहब के सूत्र उनके सामने पढ़े जाते थे और उसकी उन्होंने व्याख्या की है। तो लिखा नहीं है, उन्होंने बोला है। और 700 जो उनकी किताबें हैं वो सारी किताबें उनकी बोली हुई हैं। लिखने के नाम पर उन्होंने सिर्फ पत्र लिखे। जी। स्वामी जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि आज पूरे वर्ल्ड में तो ओशो है, उसका नाम है। अमेरिका में क्या स्थिति है, खासकर यूरोप, हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, ओशो के मानने वाले, उनके सन्यासी करीब करीब सारे 200 देशों में। कोई भी देश शायद ही है जहाँ ओशो के सन्यासी नहीं है। आप नाम ही नहीं ले सकते कोई भी देश। करीब करीब 80 देशों के लोगों को तो मैंने ही दीक्षा दी है, हमारे यहाँ आते रहते हैं। और उसके अलावा मेरे अंदाज से संसार के 200 देशों में ओशो के मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। बहुत पॉपुलर है। अब जहाँ तक यूरोप की बात है, यूरोप में तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। यूरोप में खास करके जर्मनी में, हॉलैंड में, इंग्लैंड में, रूस में, तो उनकी बहुत काम है। हम लोग भी हर साल जाते रहते हैं। इन देशों का नाम जो लिया है, हम लोग भी जाते रहते हैं वहाँ। ओशो के कई आश्रम हमने खोले हैं और कई लोगों को दीक्षित दी है। तो धीरे धीरे ओशो की उत्सुकता जो है सारे यूरोप में बढ़ती जा रही है और सारे यूरोपियन भाषा में उनकी किताबें अनुवादित हैं। जर्मन में, फ्रेंच में, इटालियन में, ग्रीक में। कोई भी संसार की ऐसी महत्वपूर्ण भाषा नहीं है जो भाषा 50 लाख से ज़्यादा लोग बोलते हों और उसमें ओशो की किताब अनुवादित नहीं है। अमेरिका में एक समय में था कि ओशो को लेकर काफ़ी एक समय में छोटा सा एक विवाद आया था। उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया था, आपको शायद याद होगा वो। उसके बाद अगर ये स्थिति बनी है कि आप पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं यूरोप में, तो वो दौर और आज के दौर में क्या फ़र्क पाते हैं आप? देखिए, विवाद तो प्रतिभा के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। जब भी कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति पैदा होगा तो उसके आसपास विवाद खड़े होंगे, क्योंकि वो लकीर की फकीर की बात नहीं करता है, कुछ नई बात करता है, अनूठी बात करता है जो बहुत लोगों के समझ में नहीं आती है। तो विवाद तो ओशो के साथ जन्म से ही जुड़ा हुआ था। ऐसा नहीं कि अमेरिका में हुआ, हिंदुस्तान में भी हुआ, काफ़ी विवाद हुआ और अभी बहुत साल तक होता रहेगा। इसमें कोई हम लोग कहने में संकोच नहीं करेंगे कि विवाद रहित हो गया, ऐसी बात नहीं है। सारी दुनिया में उनके दर्शन पर विवाद है, उनके विचारों पर विवाद है और ये विचारों पर विवाद चलेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसी बातें कही हैं, इतनी नई बातें कही, इतनी अनूठी बातें कही हैं जिसको मिसअंडरस्टैंड करना बड़ा आसान है। इसलिए अमेरिका में भी विवाद था, आज भी विवाद है, लेकिन उनके मानने वालों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है सारी दुनिया में। अमेरिका में ही नहीं, सारी दुनिया में बढ़ रही है। और जैसे जैसे लोग पूर्वाग्रह से मुक्त हो रहे हैं, कंडीशनिंग से मुक्त हो रहे हैं। अभी तक ये 21वीं शताब्दी में क्या अच्छा हुआ है कि लोग धार्मिक पूर्वाग्रह से करीब करीब मुक्त हो रहे हैं। थोड़े से देश हैं जो अभी भी बहुत ज़्यादा पूर्वाग्रह से भरे हैं, नहीं तो अधिकांश देशों के लोग, जैसे यूरोप और अमेरिका में तो 40% लोग कहते हैं कि हम कोई धर्म मानते ही नहीं। हम जाते हैं वहाँ तो हमको देखने लगता है तो 40% पीपल हैव ड्रॉप रिलीजन।
वो कहते हैं कि हम वी डोंट बिलीव इन पर्टिकुलर रिलीजन। तो उनके साथ काम करना बड़ा आसान होता है क्योंकि उनके पास कोई पूर्वाग्रह नहीं है। तो जैसे जैसे लोग पूर्वाग्रह से मुक्त होंगे वैसे वैसे ओशो को लोग समझ पाएंगे। जीवन की एक शैली होती है और ये जीवन की एक शैली जो है वो ओशो ने समझाने की कोशिश की है। बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में उन्होंने बहुत सारी बातें अपने दार्शनिक अंदाज में समझाई है। उनके इस पथ को आगे बढ़ाने के लिए ओशो समितियां, जो ओशो मंडल्स हैं, आप नेपाल में काम कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं आनंद भरे जीवन को जीने के लिए? ओशो के मानने वाले जितने लोग हैं, लाखों लोग उससे दीक्षित हैं। आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे हैं, कई केंद्र हैं आपका, और बहुत सारे लोग हैं, अभी देख ही रहे थे और हमारे साथ जुड़े हैं लोग। तो मैं नेपाल में ही नहीं, मैं अभी 20 देशों में भ्रमण कर रहा हूँ, वहाँ ओशो का कार्य कर रहा हूँ, और 80 देशों के लोग हमारे आश्रम में आ रहे हैं नेपाल में। तो उतने से तो मेरा संपर्क है, लेकिन दुनिया उतनी ही नहीं है, दुनिया उससे बड़ी है, और भी लोग हैं जो और देशों में काम कर रहे हैं या ओशो को पढ़ रहे हैं। तो वो सर्वव्यापी होते जा रहे हैं धीरे धीरे। और जो मनुष्य को सुखी करने की बात है, तो हम लोग क्या मानना ये है कि मनुष्य एक आध्यात्मिक अंधकार में, बेहोशी में रहता है। वो एक प्रकार की तंद्रा है, जो मैं अभी बात कर रहा था, एक प्रकार की निद्रा है। एक दिन तो हम देखते हैं आंख बंद करके रात को सपना देखते हैं, और एक सपना देखते हैं 16 घंटे बाकी, तो आंख तो खुली रहती है लेकिन मन में सपने चलते रहते हैं। तो ये जो सपनों में जीने वाला जो आदमी है वो दुख से कैसे मुक्त होगा? तो उसको सपनों से मुक्ति देनी चाहिए, और सपनों से मुक्ति देने का मार्ग है ध्यान, योग, तंत्र, भक्ति, जो हम लोग सिखाते हैं, और ओशो की देशना है। तो ओशो की देशना से संसार के दुख कम हो रहे हैं, और अगर ओशो को व्यापक रूप में लोग पढ़ें और उनका ध्यान करें तो संसार एक स्वर्ग बन जाएगा। ये विश्वास लेके हम चल रहे हैं। जी, धन्यवाद। अभी तक टीवी न्यूज़ चैनल पर स्वामी अरुण आनंद को आपने अभी सुना। वो बता रहे हैं कि ओशो मिशन जो है वो लगातार काम कर रहा है, हिंदुस्तान से बाहर पूरे वर्ल्ड में वो काम कर रहा है, और उनकी कोशिश है कि जीवन को एक नए नज़रिए के साथ लोग देखें, तनाव भरे जीवन को वो दूर कर अपने आप को भीतर से झांकने की कोशिश करें, क्योंकि लोगों के पास वक्त कम है और काम बहुत ज़्यादा है। काम होता रहेगा, लेकिन जीवन जीने का जो तरीका है वो ओशो से सीखा जाए, उनके दर्शन से जाना जाए। भारी विवादों के बाद भी आज यूरोप की कंट्रीज में उनका नाम चल रहा है और लाखों लोग जुड़ रहे हैं। स्वामी अरुण आनंद बहुत ही संक्षिप्त प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे और हमसे बातचीत की। आपका शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। अभी तक टीवी न्यूज़ चैनल पर आपने उनका हमारे साथ इंटरव्यू सुना। कैमरामैन जय साहू के साथ मुझे दीजिए विदा, दिलीप जगवानी को नमस्कार।